इस वक्त बीना फराज हमारे साथ खड़ी है जो हरमीत की वकील है। तो इनसे पूछना चाहते हैं कि हरमीत का केस असल में क्या है, उन पे FIR क्या हुई है। हरमीत का केस ये है कि उन्होंने रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टिंग उन्होंने इसलिए वो गद्दार हो गए। अब वो सहाफ़ी हैं, अगर सहाफ़ी सहाफ़त ना करे तो वो और क्या करे। अब रियासत को समझना चाहिए कि इस तरह की झूठी और बेसलेस FIR देने से पहले कि ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाना आसान है लेकिन उसको फिर अदालतों में प्रूफ भी करना होता है। लिहाजा इस तरह की जो गलत FIRs हैं, फॉल्स FIRs हैं, उसको देना बंद करें। उनका जो केस है उसमें ना तो एविडेंस है ना कोई विटनेस है। तो मुझे आप बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है जो किसी मुल्ज़िम पे हो और वो प्रूफ हो जाए बग़ैर किसी गवाह के, बग़ैर किसी एविडेंस के। तो आप दहशतगर्दी के पर्चे लगाएं, आप गद्दारी के पर्चे लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह ये है कि वो अदालतों में जब जाते हैं तो वहाँ पे उसको प्रूफ भी करना पड़ता है जो इस्तिग़ासा से, प्रोसिक्यूशन से कभी नहीं हुआ। तो अदालत में जब पेश आप हुई इनके केस के सिलसिले में तो जज ने क्या सवाल किया और इनके पास क्या सबूत थे, इनके क्या दलाइल थे? देखिए, इनकी जो पहली FIR थी उसमें उनकी बेल, इंटरिम बेल हो गई है इस्लामाबाद से, जो लोअर डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स हैं। उसके बाद जब वो नहीं, अभी वो बेल कंफर्मेशन के लिए लगी है, 21 तारीख को फर्दर उसकी प्रोसीडिंग है। और उसी दिन जिस दिन इनको इंटरिम बेल इस्लामाबाद से मिल गई, इस पेशावर FIA से उनको इंक्वायरी का एक दूसरा नोटिस आता है कि आप वहाँ पे भी मुल्ज़िम करार दिए जा चुके हैं जहाँ मुल्ज़िम को ये नहीं पता कि मैंने क्या सज़ा, मेरा क्या जुर्म है, आप आएँ और आप रिप्लाई दें। तो अब बात यहाँ पे ये है कि कभी भी ये दूसरी FIR में, जो पहली FIR थी, कानून का तरीक़ाकार ये है कि जब भी आपने किसी को, कोई भी इदारा अगर किसी के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाता है तो वो पहले जो भी इंडिविजुअल है या जो भी एक्यूज़्ड है उसको इंटिमेट करता है कि भाई आप पे ये इल्ज़ामात हैं, आप आके इसका जवाब दें। उसमें वो नहीं हुआ। ये पता नहीं कहाँ से बन के FIRs आती हैं, कौन ये लिस्टें बनाता है, इससे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने दौर का। तो अब जो दूसरी है, 24 तारीख को पेशावर FIA के जो दफ्तर है वहाँ पे उन्होंने इंक्वायरी के लिए हरमीत सिंह को बुलाया है कि वहाँ पे आप इंक्वायरी में शामिल हों। तो क्या आपकी कामयाबियों में इजाफा हुआ है, लोगों के साथ आपकी मोहब्बत में इजाफा हुआ है, या आपकी नाकामियों में इजाफा हुआ है, या आपके साथ लोगों की जो लोगों का गुस्सा है उसमें इजाफा हुआ है? अब यहाँ पे हम खैर हर रोज़ बुरा भला कहते हैं, शहबाज शरीफ को, अताउल्लाह तारड़ को और ऐसे लोगों को बुरा कहते हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि इनके साथ जो लगा हुआ एक धागा है वो तो हमें नज़र आ जाता है, लेकिन धागे के पीछे जो हाथ होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। हम उन हाथों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम भी उसी तरह के पाकिस्तानी हैं जिस तरह के आप पाकिस्तानी हैं। हम आपको गद्दार नहीं कहते, हम आपको मुहिब्बे वतन कहते हैं, फिर आप हमें गद्दार क्यों कहते हैं? आप और फिर आप कहते हैं जी सॉफ्ट इमेज होना चाहिए, पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर जानी चाहिए, और ये पगड़ी वाला एक बंदा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सारे पाकिस्तान में ये एक पगड़ी वाला आपसे और ये इंतहाई शरीफ आदमी है। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि मैंने हरमीत के साथ काम किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हरमीत ने मेरे साथ काम किया हुआ है, मैंने इसके साथ काम किया हुआ। ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। कभी इसने कोई एंटायर पाकिस्तान बात नहीं की है, ठीक है जी। तो आपसे गुजारिश है, देखिए आपके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। आपकी कामयाबी इसमें है कि आपके हक में उठने वाली आवाज़ें जो हैं वो बढ़े, ना कि आपके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें बढ़े। हमें भी तकलीफ़ होती है जब लोग आपकी तरफ उंगली करते हैं, हम फील करते हैं कि उंगली हमारी तरफ की गई है। जब लोग आपकी तरफ आवाज़ उठाते हैं हमें तकलीफ़ होती है। हमने अपने खूने जिगर से सेंचा है आपको, हमने अपने खूने जिगर से सेंचा है आपको। तो
नादर कह रहे हैं कि इसको मुख्तसर करें। मैं इसी बात पे अपनी बात जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा कि एनफ इज़ एनफ, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। एहतजाज का सिलसिला जारी रहा है और सहाफ़ियों के ऊपर जो बंदिशें जमहूरियत के लिए और आज़ादी इज़हार राय के लिए जब वो आते हैं ईवान के इक़्तिदारों के अंदर बैठते हैं तो वो फिर जो जबर है और जो एक लैडर है वो फेंक देते हैं, सीढ़ी फेंक देते हैं बाकियों के लिए, और वो वही काम करते हैं जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की। तो हैरत इस बात की हुई कि जब आप FIR भी भोटी किस्म की रजिस्टर करते हैं तो तब आप बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हैं। हरमीत के ऊपर जो FIR हुई उसके अंदर उन्होंने ट्विटर का हवाला दिया। आप सब बखूबी जानते हैं कि ट्विटर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बंदिश है, तो वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्विटर के ऊपर हरमीत की ट्वीट्स देखी और फिर उन्होंने इंतशार फैलाने में वो कन्विंस हो गए कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करेंगे। तो जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ के चूँकि पाँव नहीं होते और वो भोंडे तरीके से बोला जाता है, तो तब आपके एक्यूजेशंस का कोई जवाब भी नहीं बनता। तो बस हम इसको कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारे ही सफ़ों से निकले वो लोग जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं वो इस बात को समझेंगे कि जमहूरियत सिर्फ़ पार्लियामेंट में नहीं होती, जमहूरियत अवाम के लिए भी होती है। और जब वो टॉप पे पहुंच जाएं तो उनको लैडर बाकियों के लिए नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि उस लैडर के ऊपर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं और वो अगर लैडर फेंक देंगे तो फिर लोग और तरीके से ऊपर आएंगे। मगर ये पाकिस्तान का हुस्न रहा है, सहाफ़ियों का हुस्न रहा है कि हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है टू द टॉप। फिर ये ख़बरदार रहें कि आज ये हैं कल ये नहीं है और इनको हमारी ही सफ़ों में आके खड़े हों। कि हम इनसे अपील करते हैं कि जो जमहूरियत है वो हकीकी बनाएं अपने लोगों के लिए, तभी हम मानेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। आप उन पर भी FIR का एक नोटिस भिजवाएं जो मुझे भिजवाएं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं चुप करके बैठ जाऊँ, घर में आराम से बैठ जाऊँ, बात ही ना करूँ। जो कुछ हो रहा है बस ठीक हो रहा है और ठीक को ठीक, गलत को ठीक ये नहीं कह सकता। आखिरी लास्ट क्वेश्चन, सहाफ़त जुर्म बनता जा रहा है इसी तरीके से नज़र आ रहा है। कितना डिफ़िकल्ट हो गया है हरमीत रिपोर्ट करना, कितना डिफ़िकल्ट हो गया है रोज़ अपने आप को बैकअप करके बाहर निकलना और फिर रिपोर्ट। देखिए, हम भी इंसान हैं, हम कोई फौलाद से नहीं बने, हमारे भी बच्चे होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे भी घर वाले होते हैं, बहन भाई होते हैं, हम भी गोश्त के लोथले से बने लोग हैं। तो हम कोई फौलादी कोई ऐसे नहीं है कि हम अंदर लोहा लगा हुआ है और हम गोलियाँ खाएंगे या तशद्दुद को सहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें भी मसाइल हैं, हम भी टॉर्चर होते हैं। एक तरफ आप देखें मीडिया के हालात क्या हैं, सैलरी ना होने के बराबर होती है। मुआशी तौर पर तो इस्तेसाल हमारे साफियों को हो रहा है। अब ज़हनी तौर पर जो थोड़ा बहुत सुकून बचा है वो इन चक्करों में जाके, अब परसों मैं गया हूँ अदालत, तो मेरी ऐसी मेरी जो वकील है उसने मुझे कहा कि हरमीत बग़ैर पैसों के मैं तमाम तर साफ़ियों के लिए खड़ी हूँ। ये तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन आप अदालतों के चक्कर लगाएं, जो आपके पास होता है वो तो आपकी सारी सैलरी उसमें लग जाती है। तो ये भी आप ज़हनी तशद्दुद में आ जाता है। इसी तरह आप एक खौफ में मुब्तला होते हैं कि अगर मैं ये रिपोर्ट करूँगा, मैं ये चीज़ बताऊँगा तो इसके जो है आखिर नताइज क्या निकलेंगे। तो हर वक्त जो है, हर लम्हा, हर घड़ी किसी न किसी खौफ में हम मुब्तला होते हैं कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट का क्या इम्पेक्ट होगा, इसका क्या नुकसान होगा, क्या खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो एक खौफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर मेरी कम्युनिटी से निकल कर, यकीनन ये कोई आसान काम नहीं होता, मेरी प्रोमिनेंट लुक है मेरे लिए काम करना। फिर इस हालत में कि रियासत ने आपको प्रोटेक्शन भी दी हो, रियासत ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी भी दी हो, और फिर वही रियासती इदारे जो हैं आप पर इस किस्म की कतगने, आप पर इस किस्म की भोंडी जो है वो FIR दर्ज करें, तो यकीनन तकलीफ़ होती है, दुख होता है। और एक ऐसी सिचुएशन में मैं भी आपकी तरफ मुब्तला हूँ कि एक ज़हनी अजियत है जो ये पहुँचाने की कोशिश। मुकदमा जो है वो पहले तो मुझे नहीं पता था, अब दीगर साफ़ियों की तरह, क्योंकि इससे पहले मेरे दोस्तों के घरों पर छापे भी पड़ रहे थे, तो साफ़ी दोस्त, और वैसे कुछ छठी हिस्स ऐसे बता रही थी कि कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि जिन जिन लोगों के नाम आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो इस वक्त बीच हो गए हैं तो उनमें कई लोगों को जो है हरेस भी किया गया, तंग भी किया गया। आपको याद होगा हमारे एक दोस्त साफ़ी कमर मैगन जो है उसके घर पर छापे भी पड़े। तो मुझे 6 दिसंबर पे मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। मुख्तलिफ ज़राए से मुझे ख़बर मिली और फिर मेरे पास जो
जो FIR आई, और FIR जब मैंने देखी तो मुझे यकीनन हैरानी भी हुई, परेशानी भी हुई कि मैंने ऐसी कौन सी हरकत की है, ऐसी कौन सी चीज़ मैंने की है जिसकी वजह से मुझ पर इस किस्म के भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगा है। तो FIR में भी यही बातें की गई हैं कि आपने यहाँ पे इंतशार फैलाने की कोशिश की है, आपने मुल्क के साथ बगावत की, आप गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं, तो आप मेरा पूरा कैरेक्टर निकालें, मेरा पूरा करियर निकालें। कभी रियासत के ख़िलाफ़ मैं सोच नहीं सकता, ये वो रियासत है मेरे लिए, तो आपके लिए तो चलो ये पाकिस्तान है, मेरे लिए भी पाकिस्तान है, क्योंकि बाबा जी की धरती है, तो इसके साथ तो मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। फिर मेरी फैमिली की तारीख देख लें, हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के साथ जुड़े हैं, अगर किसी ने जाना था वो पहले चले गए। तो मुझ में इस किस्म के इल्ज़ामात आयद करना, और यकीनन इसका जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा है। पूरी दुनिया के अखबार आप देखें, दुनिया की रिपोर्ट्स देखें, उसमें क्या बात की जा रही है। अब मैं कल एक हिंदुस्तान का अखबार पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि हमने तो सदर बना दिया, हमने तो पता नहीं क्या क्या जनरल बना दिए, एक सहाफ़ी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस किस्म की चीज़ें फिर वो ट्रोल करते हैं एक माइनॉरिटी की चीज़ को। मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया मुझे उस नज़र से देखती है। तो खुदारा मत करें पाकिस्तान की इस तस्वीर को बदबूदार मत बनाएं। खूबसूरत तस्वीर है, आप चाहते हैं कि एक पॉजिटिव इमेज रहे, तो बातचीत से भी चीज़ हो सकती है। इस किस्म की भोंडी किस्म की जो FIR हैं, आप इसको दर्ज करा के आप सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश कर सकते हैं, डरा नहीं सकते आप। बेशक हम लोहे के इंसान नहीं हैं, लेकिन आप हमें सिर्फ हरेस कर सकते हैं, हमें तंग कर सकते हैं, हमें ज़हनी। मैं समझता हूँ कि आपने जिन सहाफ़ियों के मुकदमे बने उनकी आज इज़्ज़त कितनी है, कितनी रिस्पेक्ट है। आज भी वो उसी तरह बुलंदोबांग और हौसले से अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी जाते एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स निकालें, उनकी व्यूवरशिप निकालें, तो एक बैठा जो PTV पे गवर्नमेंट के गुण गाता है, तो उससे तो ज़्यादा पहचान उस सहाफ़ी की जिस पर आपने गद्दारी के, आपने बगावत के, आपने पता नहीं किस किस्म के जो मुकदमे दर्ज कराए, तो वो लोग तो आज भी उसी तरह अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें टेम्पररी हैं, और वो कहते हैं कि रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, तो वो सुबह का जो सूरज है वो एक दिन तुलू ज़रूर होगा, और ये जुल्म, ये जबर, ये पस्तायत का जो दौर है ये इंशाअल्लाह जल्द खत्म होगा। हरमीत, ये बता दीजिएगा कि आपको इदारे ने बुलाए, FIA वगैरह ने आपसे कोई सवाल जवाब हुए है इस सिलसिले में, या किसी और इदारे ने? नहीं, मुझे किसी ने नोटिस वगैरह तो नहीं दिया, ना किसी ने बात की है, ना उन्होंने मुझे जो है कोई ऐसी चीज़ आई है। FIR मेरे पास मौजूद है, जो आपको मैं दे भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ, और जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की भोंडी किस्म की जो चीज़ें हैं शामिल हैं। होना चाहिए था, नोटिस होना चाहिए, बताना चाहिए था कि आपका ये कसूर है, मैं जवाब दे देता, लेकिन सीधा FIR करना और फिर एक FIR में फेल होती है, दूसरी इंक्वायरी लगा देना, ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है।